आज जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो कॉन्क्रीट और सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आपने 30 से 40 मिनट का टाइम अपनी जिंदगी का इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए अगर आपने यहाँ दिया, तो मैं इसकी 100% गारंटी देता हूँ कि आज का दिन आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेके आ सकता है, और आज का दिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज पैनल्स में मौजूद हैं हमारे बहुत सारे अचीवर्स जिन्होंने इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, और आज लास्ट में आपको इस इंडस्ट्री के एक बहुत ही टॉप अचीवर्स और एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलेगा दोस्तों, जिन्होंने इस इंडस्ट्री की रिकॉर्ड बनाई है। और जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको रियल में समझ में आएगा कि कितनी बड़ी पावर रखती है इंडस्ट्री। कुछ भी शुरू करने से पहले चलिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ 21st सेंचुरी, जिसे 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी माना गया है आज के डेट में। जैसा आप देख रहे हैं लॉकडाउन के अंदर पूरा देश परेशान है, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे लोग, हाहाकार मची हुई हर जगह, किसी की नौकरियां जा रही है, किसी के बिजनेस में लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें जो आज आप अपने अगल बगल या आसपास जो आप बदलाव देख रहे हैं, जो चीजें आप देख रहे हैं, बहुत ही जरूरत है आज अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने का जिससे अपनी भविष्य की जिम्मेवारी या अपना भविष्य हमारे अपने हाथ में रहे। और उसके लिए बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप लाना, लोगों के अंदर ये चीजें लाना। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप सारे लोगों से है, डू यू हैव ड्रीम? क्या आपके सपने? अगर जवाब यस आता है तो आप अगले 45 मिनट तक बने रहिएगा, और अगर लगता है इस प्रश्न का जवाब आपके पास ना है तो मुझे लगता है कि आप सारे लोग जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, आप में से किसी को भी यहाँ पे 45 मिनट वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके काम की ये चीज़ है ही नहीं। अगर आपके सपने हैं तो आप आगे की बात सुनिएगा, आप आगे की जानकारी लीजिएगा, लेकिन अगर सपने नहीं हैं तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है कि अगर इंसान के रूप में जन्म लिया है कोई भी, तो सपने उसके जरूर होने चाहिए। और जैसा कि दोस्तों हम सारे लोग जानते हैं कि हम सारे लोग अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन 4 चीज़ों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं। इस दुनिया में अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोग यही 4 माध्यम का सहारा लेते हैं। या तो जॉब करते हैं, या तो सेल्फ एम्प्लॉय लोग अपनी जॉब करते हैं, या तो एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाते हैं। ये चारों चीजों से एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक पहुंच सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी करके भी एक अच्छे मुकाम पे सक्सेसफुल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी छोटी मोटी स्टार्टअप करी, अपना काम शुरू किया, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, और वहां से भी सक्सेसफुल हैं। बहुत सारे लोग बड़े बिजनेस, बड़े सिस्टम को डेवलप कर भी सक्सेसफुल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट कैटेगरी में आते हैं, जो लोग पैसे से पैसा कमा के भी सेटिस्फाइड होते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, सोचने वाली विषय है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, अपने दिमाग पे जोर लगाइए और सोचिए आप किस जगह पे बिलोंग करते हैं, और जिस जगह पे आप बिलोंग करते हैं क्या उस जगह पे आप सुपीरियर कंडीशन में हैं? अगर जवाब आ रहा है तो मुझे लगता है आपको सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रही, अगर आपको लगता है कि जो काम आप अभी आप कर रहे हैं उस काम से केवल घर का गुजारा चल रहा है, उस काम से आपके बीवी बच्चों के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, जैसी जिंदगी आप अपनी लाइफ जीना चाहते थे वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही है, तो स्वागत है आपका इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जो आज के डेट में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज आपको मिलने वाली है। तो वो स्वागत है, वेलकम करते हैं इस अपॉर्चुनिटी में। दोस्तों सबसे खास बात क्या है, लोग पैसा कमाने का रास्ता 2 ही चूज करते हैं, नौकरी करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। आज कंडीशन और सिचुएशन जैसी बनी हुई है, नौकरियां हमारी काबिलियत के वजह में या जितनी हमारी कैपेबिलिटी होती है उस अनुसार मिल नहीं पाती, और बिजनेस करने के लिए कुछ टर्म कंडीशन होते हैं, जिस टर्म कंडीशन को एक आम इंसान पूरा नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में फेल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में
बताने जा रहा हूं, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बहुत ही जबरदस्त खासियत। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक ऐसी बिजनेस जिसने 21वीं सदी के अंदर हाहाकार मचा के रखा हुआ है। आज इस बिजनेस के लिए आपकी किसी एज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप किस जाति से हैं, किस कास्ट से हैं, क्या कलर है आपका, आप गोरे हैं, मोटे हैं, कुछ भी आपसे हम नहीं पूछते। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पास हैं, कुछ भी हम आपसे नहीं पूछते। कितना पैसा लगा सकते हैं, कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता। सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम, और एक क्वेश्चन, क्या आपके सपने हैं? और जैसा मुझे पता है, जो लोग अभी तक यहाँ बने होंगे, सपने तो इन सारे लोगों के जरूर होंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री। आप सबने नाम जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग रूप में जानते हैं। कई लोग आज से पहले डायरेक्ट सेलिंग में कर भी रहे होंगे, जो हमें अभी वॉच कर रहे होंगे। कई लोग तरह तरह की कंपनियों में कई जगह जुड़े होंगे और बिजनेस कर भी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हैं? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिसने इस इंडस्ट्री को अच्छे से जान लिया, उसकी लाइफ में बदलाव हो सकता है। और आज हम कोशिश करेंगे आपको इस इंडस्ट्री से और इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराने का। दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री की बात किया जाए, बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाना चाहता हूं। हाथ के साथ नाक वॉश किया क्या? फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2016 में ये इंडस्ट्री 182 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, 182.1 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। 2017 में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 185.6 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हुई। 2018 में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 188.7 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनी, और 2019 में यही इंडस्ट्री 180.5 डॉलर इंडस्ट्री बनी। और 2020 के बाद जब लॉकडाउन आया, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल 500.5 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी पावर रखती है इंडस्ट्री, और कहां तक ये इंडस्ट्री आपको पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं इसमें कितनी कैरियर। दोस्तों, मैं बताऊं, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिस इंडस्ट्री के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, 2016 के अंदर 113.6 मिलियन लोगों को इंडस्ट्री रोजगार दे दी थी। 113.6 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। 2017 के अंदर लोगों की संख्या बढ़ी, 119 से ज्यादा लोगों की इंडस्ट्री रोजगार दे रही है। 2018 में 122 और 2020 में 120 से 0.9 मिलियन से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हो रहे हैं। लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री। और 2020 लॉकडाउन के बाद की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार 150.5 मिलियन पीपल्स आर डिवोटिंग देयर करियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लोग यहाँ पे करियर लगा रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं, लगभग 15 मिलियन से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री को फुल टाइम करना शुरू कर चुके हैं। आज 44 मिलियन से ज्यादा लोग पार्ट टाइम में इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं और अपने बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बिल्डअप कर रहे हैं। और 60.5% ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट को लगातार यूज कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री के वैल्यू को लगातार प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आज न सिर्फ केवल लोगों के लिए इस इंडस्ट्री ने महिलाओं को भी एक बहुत बड़ा स्कोप दिया है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं हाउ मच पोटेंशियल दिस इंडस्ट्री आर कंसिस्टिंग। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की सिस्टम है, फिक्की का नाम आपने सुना होगा, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। केपीएमसी की एक रिपोर्ट आई थी कि हिंदुस्तान के अंदर 2009 के अंदर ये इंडस्ट्री 33 मिलियन लोगों को रोजगार दे रही थी। 2013 के अंदर इस इंडस्ट्री की जो नेट टर्नओवर थी हिंदुस्तान के अंदर लगभग 72 बिलियन रुपीस, मतलब 72 बिलियंस का अंदाजा लगा सकते हैं। 720 करोड़, मतलब 7200 करोड़ की लगभग ये इंडस्ट्री थी। 2015 में 8,300 करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ी, 2018 में
13,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनी। और आज 2025 में एक रिपोर्ट आया, जिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिस ग्रोथ रेट से इंडस्ट्री हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ रही है, लगभग 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनी। कैन यू इमेजिन? आज हिंदुस्तान के अंदर अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री में करियर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज 2020 के अंदर लगभग 11.5 मिलियन पीपल्स एम्प्लॉयड बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। आए दिनों आप न्यूज में देखते होंगे, आए दिनों आप पेपर्स के अंदर देखते होंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि 2025 तक हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों को रोजगार देना, आज ये इंडस्ट्री 18.5 मिलियंस लोगों को रोजगार दे रही है, जो और आने वाले समय में लगातार लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर भी अगर हम स्कोप की बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी स्कोप आज के समय में है, खास करके 2020 के लॉकडाउन के बाद जो लोगों के अंदर इम्यूनिटी को लेके, हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशनल को लेके जो अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से आज कॉस्मेटिक एंड वेलनेस इंडस्ट्री इज द बूमिंग फेज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जहां पे लिखा हुआ है वेलनेस, कॉस्मेटिक एंड होम केयर आर लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े डाटास बोल रहे हैं, जो अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, उसी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रांड निकल के आई है, जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा के रखा हुआ है, आज हम बात कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में, उस कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। 9 नवंबर 2014 में इस कंपनी की स्थापना हुई और तब से लेके आज तक लगभग 5.5 साल की सफर कंपनी ने पूरा किए हैं और 5.5 साल के अंदर बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। मैं आपको दिखाता हूं कंपनी की हेड ऑफिस, द्वारिका सेक्टर 17 के अंदर न्यू दिल्ली में कंपनी की हेड ऑफिस है। ओन बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, फोटो मैंने आपको दिखाया। ओन बिल्डिंग्स है जिसके अंदर कंपनी ने काम करना शुरू किया। आज स्टार्टिंग से लेके अभी तक 5 साल के अंदर कंपनी ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना चुकी है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों, मैं मिलवाता हूं आपको द माइंड बिहाइंड गेम। जी हाँ, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सर से। माइंड ब्लोइंग इंसान। मैं आपको बताऊं, आज अगर मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं सर की सोच की वजह से नहीं आया था। इंडियन आर्मी में देश की सेवा 15 साल करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग को देखा था और हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग को देखने के बाद एक नेक नियत के साथ, एक अच्छी सोच के साथ इस इंडस्ट्री की फाउंडेशन करी। और बोलते हैं कि नियत जब अच्छी होती है तो इंसान कहीं भी पहुंच सकता है और इंसान कुछ भी कर सकता है, और वही आज हो भी रहा है। पिछले 5 साल के अंदर अगर हम बात करें, जीरो से कंपनी शुरू होके आज सर की विजन थी और मिशन की वजह से आज लगभग हम लोग 600 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर चुके हैं। आज कंपनी की 2 फैक्ट्रियां हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 वेयर हाउसेस ऑपरेट कर रही है, 400 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हर स्टेट में, हर सिटीज के अंदर कंपनी रन कर रही है। आज प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, पे आउट इतनी अच्छी है, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा डायमंड क्लब की स्थापना हो चुकी है, 500 ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां, जिसके अंदर लोग सपना देखा करते थे कि इस ऐसी गाड़ियां हमारी जिंदगी में हो, लोग अपने सपने पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों, ये विजन है इस कंपनी का, डायरेक्टर्स की इतनी बड़ी विजन है, जिसके बदौलत हम लोग 2025 में आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। आज अगर बात किया जाए तो एसलीपीएस वेलनेस हिंदुस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन के उभर के आई। काम की नियत ने जलवा दिखाया और जिसकी वजह से न सिर्फ स्टेट बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव सर को इस इंडस्ट्री में किए हुए उत्कृष्ट काम के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर
चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया, एक बार नहीं 2 बार, सन 2019 में और सन 2022 के अंदर। आज इस कंपनी को इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत सौर श्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, संकल्प सिद्धि अवार्ड, एशिया 1 इंडिया लार्जेस्ट ब्रांड अवार्ड और इंडिया फोर्ट मैगजीन, वन ऑफ द रेपुटेड मैगजीन के अंदर आज एसवीपीएस वेलनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सर को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वहां पे सम्मान के साथ एक पोजीशन दिया गया। क्यों हुआ है?